करना है सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिकली प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सब करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं फिर। देखिए, जल्दी से मुद्दे की बात करते हैं। ऑल्दो एपी सब लोग जानते हैं, लेकिन अब टॉपिक हो रहा है, देखो शुरू से बता ही देता हूँ। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज जिसमें लगातार आने वाले दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीरीज। Difference between any two consecutive terms is constant throughout the series is called an AP. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी डी, अगर ये एपी बोला गया है तो कॉमन डिफरेंसेस बी माइनस ए, इट इज इक्वल टू सी माइनस बी, इट इज इक्वल टू डी माइनस सी, एंड सो ऑन सो ऑन। ये डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सीरीज। ऐसी सीरीज को एपी कहते हैं। अब ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करा जाता है डी से। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है बी माइनस ए या फिर सी माइनस बी, ये डिफरेंस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे 1 2 3 4 5 6। क्या ये एपी है? बिल्कुल है। इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। √2, 2√2, 3√2, 4√2, ये भी एक एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? √2। 7 7 7 7, ये भी एक एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो अगर कोई आपसे दो तीन बात समझ लो जरा। तो अगर इन जनरल बात की जाए, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे एपी के। अगर कोई जनरल बात की जाए कि जैसे किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो सेकंड टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म से डी ज्यादा होगा, डी एक्स्ट्रा होगा। तो सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 3D। फिफ्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 4D। ऐसे चलते चलते तो फर्स्ट टर्म में डी नहीं आ रहा है, सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 है, फिफ्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 4 है। तो ऐसे nth टर्म जो होगा उसमें डी का कोफिशिएंट n-1 होगा। तो a प्लस n-1 टाइम्स इंटू डी, ये nth टर्म होगा। तो जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एपी, a प्लस n-1 टाइम्स डी, ये जनरल टर्म ऑफ एपी है। ए प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर ए क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर कोई आपसे कहता है 16th टर्म, तो एन को 16 डाल दो, ए प्लस 15D। कोई कहता है 16th टर्म ऑफ एपी, तो एन को डाल दो 16, तो ए प्लस 15D। कोई पूछता है 27th टर्म ऑफ एपी,
तो n को डाल दो 27, तो a+26d, a+26d। दिस इज जनरल टर्म ऑफ एपी, ये याद रखना बड़े काम की चीज है। अब एक दो चीज और, अब एपी की एक प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म्स की एपी है। मान लेते हैं, ये मान क्या लें, ये तो है ही एपी है, ये इसमें 10 टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है 1। तो ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या होगा, 1+10। 2+9 क्या होगा, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट 2+9। जो 1+10 होगा वही 2+9 होगा, वही 3+8 होगा, मतलब स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड का सम, यही 4+7 होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई सीरीज एपी है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, विच इन टर्न इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो अगर कोई कहता है, लेट सपोज T1, T2, T3, Tn-1, Tn, ये सीरीज अगर एपी है, तो तुम बिना किसी डर के, बिना किसी शाइनेस के, बिना कुछ सोचे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, T1 + Tn इज इक्वल टू T2 + Tn-1 इज इक्वल टू T3 + Tn-2, एंड सो ऑन। मतलब सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एज वेल एज एंड आर ऑलवेज इक्वल। अगर सीरीज एपी है तो sum of the terms equidistant from beginning as well as end are always equal, मतलब first plus last is equal to second plus second last is equal to third plus third last and so on। ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। एक और चीज, अगर तुमसे कोई ये कहता है 3 नंबर एपी में है, लेट सपोज A B C, 3 नंबर अगर एपी में है, तो बोला जा सकता है B-A इज इक्वल टू C-B। तो B इस तरफ ले जाओ, मतलब 2B इज इक्वल टू A+C, बड़े काम की चीज है। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडिल वाले का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड होगा। अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडिल वाले का डबल 2B इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड A+C होगा। ये एपी की एक दो प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। उसका एक फॉर्मूला आ जाता है कि मैं फॉर्मूले को याद नहीं रखवाऊंगा, मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आया, ज्यादा बेटर रहेगा। सम को समझने से पहले तुमको अरिथमेटिक में एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द आइटम्स, sum of all the observations divided by number of items, sum of all the items divided by number of items। अगर सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम, तो सम इट इज एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अगर सीरीज एपी होती है, ध्यान तो सुनना, अगर कोई सीरीज एपी है, इफ नंबर्स आर इन एपी, तो एवरेज का एक शॉर्टकट भी होता है। तो एवरेज हमेशा होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, एवरेज होता है हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अगर नंबर्स एपी में है तो तुम एवरेज का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर कोई सीरीज एपी में है, जैसे फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म हो जाएगा A+D,
थर्ड टर्म हो जाएगा A+2D। फिर मामला बन जाएगा A+3D, सो ऑन A+n-1 टाइम्स D। ये nth टर्म। तो ये AP है। ए फर्स्ट टर्म है, ए सेकंड टर्म है A+D, थर्ड टर्म है A+2D। तो ऐसे ही nth टर्म है A+n-1D। तो अगर सम निकालना है तो पहले एवरेज निकालेंगे। और अभी अभी तुमको मैंने बताया एवरेज का एक नया फॉर्मूला, अगर सीरीज AP में है, तो तुम एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू इस तरह निकाल सकते हो। तो इस सीरीज का एवरेज कितना हो गया? फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म A+n-1 इंटू D अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो सम क्या होगा? सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम। तो SN एवरेज हो गया 2A +n-1 टाइम्स D अपॉन 2 इंटू n। एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम हो गया सम। इसको बुक्स में ज्यादातर लिखा होता है n/2, 2A + n-1 टाइम्स D। ये सम का फॉर्मूला आ गया। लेकिन तुम इसको अगेन आई रिपीट इस तरह याद मत रखो। तुम सिंपल देखो यार, सम इज n/2। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और A+n-1D, A+n-1D लास्ट टर्म। ज्यादा अच्छा रहे, ज्यादा आसान रहेगा। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जरूरत पड़ेगी तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं n/2 T2 + Tn-1। अब यही बात हुई थी प्रॉपर्टी एपी की, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भी कह सकते हैं n/2 T3 + Tn-2 थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। ये सब एक ही बात है। तो ये भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है, ये भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है। एक चीज और समझ लो, बड़े काम की है। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, थ्री टर्म्स इन एपी, तीन टर्म्स मानने की जरूरत पड़ जाए। जैसे अगर कोई तुमसे कहता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके तीन रूट्स होंगे और तीनों रूट एपी में है, तो इजी करने के लिए माना करो हमेशा तीन टर्म एपी में माना करो, A-D, ए एंड A+D, A-D, ए एंड A+D। तो ये मानोगे ना, लाइफ आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो थ्री टर्म्स इन एपी कभी भी जरूरत पड़ जाए तो A-D, ए एंड A+D यही मानो। कभी भी अगर फोर टर्म्स इन एपी मानने की जरूरत पड़ जाए तो ABCD मत मानो। ABCD मानोगे फिर एपी की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अच्छा रहेगा चार टर्म क्या मानो, A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। चार टर्म ये मानो, लाइफ आसान रहेगी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। हमने एपी क्या होता है डिस्कस कर लिया है। एपी का जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, एवरेज, एपी की प्रॉपर्टीज। तीन टर्म एपी में मानने हो तो क्या मानेंगे, फोर टर्म्स एपी में मानने हो तो क्या मानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एपी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सभी लोग ये क्वेश्चन करिए और सबका आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर है 51। देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेवेंथ टर्म एपी का क्या है? 12 है। और नाइन्थ टर्म क्या है? 18। बस इन दोनों इक्वेशन से आपको ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा। ए एंड डी दोनों मिल जाएंगे, वो निकाल लेना आप आराम से। डी आ जाएगा 3, यहाँ से D3 आ जाएगा। तो 20th टर्म चाहिए तो A+19D, A+19D। आई होप लोग कर लेंगे। वैसे ओरल क्वेश्चन भी है ये, थोड़ा सोचो तो, देखो ध्यान से सुनो। जैसे सेवेंथ टर्म है 12,
फिर एट्थ टर्म हो जाएगा 12 + d, अगर कॉमन डिफरेंस d है तो। और नाइन्थ टर्म हो जाएगा 12 + 2d, ये दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 18। 12 + 2d इज 18। यहाँ से d की वैल्यू 3 आ गई। ये T9 हो गया नाइन्थ टर्म। मेरे को चाहिए T20। यार एक बात बताओ, जब मेरे को T9 मिल गया है, इसके बाद मैं 11 टर्म और निकालूं, मैं 11 टर्म्स और निकालूं, तो मैं स्टार्टिंग से 20 पे पहुंच जाऊंगा। यार सीरीज का 20वां टर्म, वो यहाँ से तो 11th टर्म होगा, 9 के बाद तो 11th टर्म होगा, और नाइन्थ टर्म है 18। हर बार 3 3 बढ़ाते जाओ, तो 11 टर्म्स, 11th टर्म के लिए 3 को बढ़ाना पड़ेगा, 3 को इंक्रीज करना पड़ेगा 11 बार। तो 18 + 33, 18 + 33 इज 51। 18 + 33 इज 51। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन सब लोग करें। देखिए, करेक्ट आंसर इज 210। बिल्कुल बात सही है, गुड्स। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं A1 to A5, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स। A1, A2, A3, A4, A5। मेरा ध्यान से सुनना, जैसे तुम लोगों ने करा है मैं वैसे नहीं करूंगा, मेरा तरीका अलग होगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन मे भी शायद किसी ने ऐसे किया हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये 5 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, इनका एवरेज होगा A3। पूरे जब भी नंबर्स एपी में होते हैं और नंबर ऑफ नंबर्स ऑड होते हैं, ये 5 नंबर, तो हमेशा एवरेज मिडिल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज यू, एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये नंबर एपी में है, 5 नंबर, इनका एवरेज होगा 1 + 5/2, दैट इज 3, और 3 इज द मिडिल नंबर। तो अगर नंबर ऑफ नंबर्स इवन होते हैं, तो जरूरी नहीं है जो एवरेज होगा वो सीरीज में हो। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू हमेशा लगेगा नंबर्स एपी में है तो, लेकिन अगर नंबर ऑफ नंबर्स ऑड है, तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो इन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा A3। और सम है 75, तो एवरेज हो गया 15। इन नंबर्स का एवरेज हो गया 15, सॉरी 75/15, 75/5, माई मिस्टेक, 75/5, दैट इज 50। तो A3 हो गया 15, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये होगा 17, तो ये होगा 19। A1 A2 निकालने की जरूरत भी नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 19 होगा, सबसे बड़ा नंबर 19 होगा। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बताने हैं। कौन से 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा वो 2A5 होगा। A5 अगर 19 है, तो 2A5, ये हो जाएगा 38। ये सबसे छोटा नंबर है। उस 5 इवन नंबर की सीरीज का जो हमें निकालना है, उसका सबसे छोटा नंबर 35, तो नेक्स्ट होगा 40, फिर होगा 42, फिर होगा 44, और उसके बाद होगा 46। तो यार इन 5 नंबर का सम ही तो करना है। इन पांचों नंबर का एवरेज मिडिल नंबर हो गया, तो एवरेज हो गया 42, तो सम हो गया 42 × 5, 210। करेक्ट आंसर इज 210। सब लोगों ने सही बताया। मे भी कोई और तरीका हो, लेकिन मेरे को बेस्ट तरीका ये लग रहा है जो मैंने किया है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये ओरल भी सॉल्व हो सकता है अगर तुम्हें एवरेज के फंडे कुछ क्लियर हो। यार एवरेज ना एपी में बड़े काम की चीज है। तो अगर तुम्हें एवरेज के फंडे क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये सब काम तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें करना है।
ये दो क्वेश्चन करना। S1 दिया है 1 पहले वाले क्वेश्चन में, S2 2,3, S3 में 3 एलिमेंट है 4 5 6, S4 में 4 एलिमेंट है 7 8 9 10, ऐसे ही S50 में 50 एलिमेंट हो गए। उन सबका सम बताना है, और यही काम तुम्हें S100 में दूसरे वाली सीरीज में करना है। सभी लोग देखें चलो। देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बताऊंगा। देखो थोड़ा ध्यान से देखना। S1 में एक एलिमेंट है 1, S2 में दो एलिमेंट है, S3 में तीन एलिमेंट है, S4 में चार एलिमेंट है, तो S50 में 50 एलिमेंट होंगे। और वो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स होंगे। अब कहाँ से शुरू होंगे ये चेक करना है। देखो S2 का जो लास्ट एलिमेंट है 3, ये 1 + 2 है। S3 का लास्ट एलिमेंट है ये 1 + 2 + 3 है। S4 का जो लास्ट एलिमेंट है ये 1 + 2 + 3 + 4 होगा। मतलब S2 का लास्ट एलिमेंट पहले दो नेचुरल नंबर का सम, S3 का लास्ट एलिमेंट पहले तीन नेचुरल नंबर का सम है, S4 का लास्ट एलिमेंट पहले चार नेचुरल नंबर का सम है। तो ऐसे ही S50 का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 1 + 2 + 3 अप टू टिल 50 होगा। ये लास्ट एलिमेंट होगा। तो ये हो जाएगा 50 × 51/2। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 + 2 + 3 अप टू n। ये तुम्हें पता होना चाहिए। n × n + 1/2 होता है। तो ये हो गया 51 × 25, 1275। ये लास्ट एलिमेंट हो गया 1275। अब ऐसे 50 एलिमेंट होंगे और लगातार आने वाले नंबर्स होंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा यहाँ का पहला, वो 1275 में से 49 माइनस होगा। तो 1275 में से 50 माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1275 को मिलाकर, 1275 को इंक्लूड करके 50 एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट निकालने के लिए इसमें से 49 माइनस करेंगे, 1226। मतलब 1275 -49, ये हो गया 1226। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। तुम्हें पहला एलिमेंट मिल गया, लास्ट एलिमेंट मिल गया S50 का। ये सीरीज है, इसका एवरेज क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, 1226 +1275 अपॉन 2 इंटू 50, एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, 50 आइटम। जब तुम इसको सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा 62525। करेक्ट आंसर इज 62525। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। और भी तरीके हो सकते हैं, मेरे को ये सबसे आसान लगता है। और ये एज इट इज कैट का क्वेश्चन है, तो आराम से हो गया। करेक्ट आंसर तो पहले वाले क्वेश्चन का, S1 में एक एलिमेंट है, S2 में दो एलिमेंट है, S3 में तीन, तो S50 में लगातार आने वाले 50 एलिमेंट होंगे। वो शुरुआत 1226 से होगी और कहाँ तक जाएंगे? 1275 तक जाएंगे। आंसर है 62525। तो इसको करने के अगेन बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हें इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में करना है, सिर्फ 5 सेकंड में करना, ध्यान से सुनना। S1 में एक ही एलिमेंट है, उसका सम 1। S2 में दो एलिमेंट है, उनका सम 3 + 5 8। S3 में तीन एलिमेंट है, उनका सम आएगा 7 + 9 + 11, दैट इज 27। S4 में चार एलिमेंट है, 13 15 17 19। फिर इनका सम करोगे ना 64 आ जाएगा। यार पैटर्न बन गया। S1 के सभी एलिमेंट का सम है 1 क्यूब, S2 के दोनों एलिमेंट का सम है 2 क्यूब, S3 के तीनों एलिमेंट का सम है 3 क्यूब, S4 के चारों एलिमेंट का सम है 4 क्यूब, S100 के जो 100 एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का सम हो जाएगा 100 क्यूब। इट इज 10 lakhs। वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज दिस। लेकिन ये जुगाड़ है, हर जगह नहीं लगेगी, यहाँ लग गई। और इस तरह की जुगाड़ देखनी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि जरूरी है, काम की चीज है। देखो एक तरीका मैं और बताता हूँ।
ये जो टर्म है ये 2² - 1, सॉरी 2² + 1, और ये जो टर्म है 2² - 1। S3 का लास्ट एलिमेंट 3² + 2, पहला एलिमेंट 3² - 2। S4 का लास्ट एलिमेंट 4² + 3, S4 का पहला एलिमेंट 4² - 3। पैटर्न बन गया। S100 का पहला एलिमेंट 100² - 99, और ये लास्ट एलिमेंट 100² + 99। लास्ट टर्म दिख गया तो बस डायरेक्ट आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया। तो 100² - 99 प्लस 100² + 99, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये हो गया एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स है 100। 100 टर्म में दिख ही रहे, तो इससे ये कैंसिल। 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, इसको 200 स्क्वायर मत कह देना, ये 2 × 100 स्क्वायर होगा। 2 × 100 का स्क्वायर अपॉन में आएगा 2 इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल, 100 का क्यूब इज द आंसर, और 100 क्यूब होता है 10 लाख। 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मतलब स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, मेरा मतलब ये स्लाइड पे लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चंस, देखो सारे क्वेश्चन करते हैं। बेटा A1, A2, A3 अप टू A39 AP में, तो मैं कह सकता हूँ जो भी A1 + A39 होगा वही A2 + A38 होगा, वही A3 + A37 होगा, एंड सो ऑन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखूंगा, A7 + A33 एक ब्रैकेट में लिखूंगा, और A10 और A30 एक ब्रैकेट में लिखूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A3 + A37, A7 + A33 प्लस A10 + A30, ये तीनों ब्रैकेट इक्वल होंगे, और ये सम कितना दिया है 270। तीन ब्रैकेट्स जो इक्वल है वो 270 है, तो एक ब्रैकेट 90 होगा। इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये तीनों इनफैक्ट 90 हो जाएंगे। तो ये अगर x होता तो ये भी x, ये भी x, तो इसका मतलब A5 + A25, ये दोनों A5 + A25, माई मिस्टेक, A5 + A35, ये भी 90 होगा, और A15 + A25 ये भी 90 होगा। तो 90 + 90 इज 180। A5 + A35 ये भी 90 होगा, और A15 + A25 ये भी 90 होगा। 90 + 90 इज 180, तो करेक्ट आंसर इज 180। बेटा ये सम मैं ऊपर लिखता हूँ, ये सीरीज मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह हो जाएगी इसलिए। का 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/97 × 99। ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इन दोनों में गैप देखना है। ये गैप 2 है, ये गैप 2 है, ये गैप 2, ये गैप 2, यहाँ पे गैप 2 है, कहीं गैप 3 भी हो सकता है, गैप 4 भी हो सकता है, जो भी गैप है उसी गैप से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 1/2, 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7, so on till 2/97 × 99। अगर गैप 3 का होता तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते, गैप अगर 5 का होता तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करते। अब देखो ध्यान से सुनना, 1/2, इस 2 को लिखो 3 - 1, लेकिन अगर तुम इस 2 को 3 - 1 नहीं लिख के और कोई लिखोगे तो गड़बड़ होगी। तुम्हें लिखना पड़ेगा जो नीचे दो टर्म है उसी के रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो 3 - 1 अपॉन 1 × 3,
इसको लिखना पड़ेगा 5 - 3/3 इसे लिखना पड़ेगा 7 - 5/5 टिल सो ऑन 99 - 97/97 अब देखो ध्यान से सुना, अब ये अलग अलग कर सकते हैं। 3/1 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/1 हो जाएगा। -1/1 × 3, ये 1/3 हो गया। ऐसे अगला वाला बन जाएगा 1/3 -1/5। अगला वाला बन जाएगा 1/5 -1/7। चलते चलते ऐसे ही 1/97 -1/99। ध्यान से देखना, ये वाला अगले से कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस अगला, अगला अगला, ये इससे पहले सारे कैंसिल हो गए। क्या बचा? 1/2, ब्रैकेट में बचा 1/1 -1/99। तो आंसर आ गया है 49/99। करेक्ट आंसर इज 49/99। ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। अगर गैप 2 का हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 का हो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एज इट इज स्टैट का क्वेश्चन। पहला अल्फाबेट एक बार आया, दूसरा अल्फाबेट बी 2 बार आया, तीसरा अल्फाबेट सी 3 बार आया है, चौथा अल्फाबेट डी 4 बार आया है, ऐसे पांचवा अल्फाबेट ई 5 बार आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा काम की जरूरत नहीं है इसमें। जब मैंने पहला अल्फाबेट लिखा, मैंने एक टर्म लिखा। जब मैंने दूसरा अल्फाबेट बी आखिरी बार लिखा, तो मैंने स्टार्टिंग से 1 + 2 3 टर्म्स लिखे थे। जब मैंने तीसरा अल्फाबेट सी आखिरी बार लिखा, तो मैंने 1 + 2 + 3 6 टर्म्स लिखे। जब मैंने चौथा अल्फाबेट डी आखिरी बार लिखा है, तब मैं स्टार्टिंग से 1 + 2 + 3 + 4 10 टर्म्स लिख चुका हूँ। जब मैंने पांचवा अल्फाबेट ई को आखिरी बार लिखा है, तो मैं स्टार्टिंग से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 टर्म्स लिख चुका हूँ। मुझे 280th अल्फाबेट चाहिए। तुम थोड़ा हिट एंड ट्राई लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम 15th अल्फाबेट जो ओ होता है, ओ जब वो आखिरी बार लिखोगे, हिट एंड ट्राई लगा रहा हूँ। 15वां अल्फाबेट जब तुम आखिरी बार लिखोगे, तो तुम स्टार्टिंग से 1 + 2 + 3 अप टू टिल 15 इतने टर्म्स लिख चुके होगे। ये हो गया 15 × 16/2 120। अभी तो बहुत दूर है हम लोग। मतलब जब मैं ओ को आखिरी बार लिखूंगा, मैंने स्टार्टिंग से 120 टर्म लिखे। तेरा 20th अल्फाबेट होता है टी। 20th अल्फाबेट होता है टी, टी फॉर टाइगर। जब मैं 20th अल्फाबेट को आखिरी बार लिखूंगा, तो मैं स्टार्टिंग से 1 + 2 + 3 अप टू टिल 20 इतने टर्म्स लिख चुका हूं। तो ये हो जाएगा 20 × 21 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 210। मैं थोड़ा पास आ गया 280 के, लेकिन बहुत पास नहीं। अब इस तरह क्या, इसके बाद थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी खत्म हो गया। तो ध्यान से सुनना, आंसर आ चुका है कैसे। इसके बाद जो 21st अल्फाबेट होगा, वो तुम 21 टाइम लिखोगे। 22nd अल्फाबेट 22 टाइम्स लिखोगे। और 23rd अल्फाबेट 23 टाइम्स लिखोगे। तो जब तुमने 23rd अल्फाबेट आखिरी बार लिखा है, तो तुम स्टार्टिंग से 276 टर्म्स लिख चुके हो। जब तुमने 23rd अल्फाबेट आखिरी बार लिखा है, तो तुम स्टार्टिंग से 276 टर्म्स लिख चुके हो। और यानी कि इसके बाद 24th अल्फाबेट 24 बार आएगा। मतलब 280th टर्म 28th अल्फाबेट ही होगा, एबीसीडी वाला। तो यानी कि 277, 278, 279, 280, 281, 282 टिल 300 सारे एक ही होंगे। और वो क्या होंगे? एक्स। 24th अल्फाबेट, 24th अल्फाबेट क्या होता है? एक्स। तो 280th अल्फाबेट क्या होगा? एक्स। 280th टर्म क्या होगा? एक्स। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करें, सब लोग देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुनना।
नीचे 3 नंबर है, वहां पे 2 नंबर थे, यहाँ पे नीचे 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 4 भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का गैप देखो। 1 और 5 में गैप है 4, 3 7 में गैप है 4, 5 9 में गैप है 4। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो। अब नीचे 4 नंबर होते, केवल फर्स्ट और फोर्थ का गैप देखो, बीच का अपने आप कॉम्पनसेट हो जाएगा। ये गैप है यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। बस वही तरीका, तो 1/4। इस 4 को लिख लो 5 - 1 अपॉन 1 × 3 × 5। इस 4 को लिख लो 7 - 3, 3 × 5 × 7। इस 4 को लिख लो 9 - 5, 5 × 7 × 9, -95। अब इसको अलग अलग कर लो। 5/135, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये बचेगा 1/1 × 3, -1/3 × 5, +1/3 × 5, -1/5 × 7, +1/5 × 7, -1/7 × 9। ऐसे ही 1/95 मल्टीप्लाइड बाय 97, -1/97 × 99। कैंसिलेशन हो गए, ये वाला अगले से कैंसिल, ये वाला अगले से, ये वाला अगले से, ये वाला इसके पहले वाले, सारे बीच के भी कैंसिल हो गए। क्या बचेगा? 1/4, 1/3, मतलब 1 × 3 अपॉन 1/3 माइनस 1/97 × 99। आई होप अब तो ये तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे यार। इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे, एलसीएम वगैरह ले, ये कर देना।
ऋषिका का आंसर आया है 1। अब्दुल्ला 1। हार्दिक 1, कीर्ति 1। द करेक्ट आंसर इज 1। सब लोग ध्यान से देखना है, बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। इसको लिख सकते हैं 2/1 × 3, 4/3 × 7, 6/7 × 30, 8/13 × 21। इस तरह ये सीरीज चल रही। ये गैप 2 का है, ऊपर 2 है। ये गैप 4 का है, ऊपर 4 है। ये गैप 6 का है, ऊपर 6 है। ये गैप 8 का है, ऊपर 8 है। तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना है। तो इसको लिखेंगे 3 - 1/1 × 3, 7 - 3/3 × 7, 13 - 7/7 × 30, 21 - 30, 13 × 21। अलग अलग करेंगे तो 1 - 1/3, 1/3 - 1/7, 1/7 - 1/13, 1/13 माइनस का 1/21। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये अगले सारे कैंसिल हो जाएंगे। सारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर इज 1। करेक्ट आंसर इज 1। तो जिन लोगों ने 1 बोला है बिल्कुल सही बोला है। जिन लोगों ने 1 बोला है बिल्कुल सही आंसर बोला है। हाँ जी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सर जैसे बाकी क्वेश्चंस में इंड वाले टर्म कैंसिल नहीं हो रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा? क्या मतलब? सिर्फ बाकी क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था कि फर्स्ट वाले कैंसिल नहीं हो रहे थे और बाकी सारे कैंसिल हो रहे थे और फिर इंड वाला भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एंड वाला टर्म बेटा बचेगा ही नहीं ना। आप ये अगर कोई बचेगा भी तो वो 1/, बहुत बड़ा नंबर बचेगा ना, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट। तो वो जी। टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो जाएगा ना। यस। तो फर्क क्या पड़ेगा? हाँ या ना? यस यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो ये सब एपी वगैरह के बारे में है। अभी हमने कुछ जनरल सीरीज की बात की है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जीपी।
इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट जीपी, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस सीरीज, और तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा।